सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इग्नू हेल्प डेस्क पर। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने नहीं करा अभी तक, बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद। सो ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है? ये रीएवोल्यूशन के ऊपर है। जिसको नहीं पता रीएवोल्यूशन क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कितनी फ़ीस इसमें लगती है, क्यों ये आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कब करेंगे, ये सारी डिटेल में आपको यहाँ पर चीज़ें पता चलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रीएवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो सकते थे, या आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं और आपको लग रहा है कि इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको दोबारा से काउंट करा जाए। उसमें जो भी आपको मार्किंग मिली है उसको दोबारा से काउंट करा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स की जो काउंटिंग है उसमें गिनने में कुछ दिक्कत आ गई हो। तो अगर आप ऐसा दोबारा से रीकाउंट करवाना चाहते हैं अपने मार्क्स को, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी को देखना चाहते हैं कि उसमें मार्क्स किस तरीके से दिए गए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद। इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, क्या कैसे आपको भरना है, क्या चीज़ें हैं, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आपको जानना ज़रूरी है, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, वो बेसिकली है क्या? तो इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो है ऑनलाइन पूरा अप्लाई होगा आप, ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है रीएवोल्यूशन कराने के, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी है उसके जो मार्क्स उसको रिकाउंट करा जाए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट की आंसर स्क्रिप्ट को रीएवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो 750 रुपये लगते हैं एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ये रिक्वेस्ट, मतलब आपको ये ऑनलाइन अप्लाई कर देना है जब भी आपका रिजल्ट आता है 1 महीने के अंदर अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर जब ये दोबारा से रिकाउंट कर लेते हैं उसके बाद कितने मार्क्स आपके आए, इसको भी यहाँ पर जो है रिज़ल्ट के माध्यम से जो है आपको इग्नू की वेबसाइट पर जो है बताया जाता है, ठीक है। एक तरीके से रिज़ल्ट निकाला जाता है दोबारा से कि रिकाउंट होकर के आपके कितने मार्क्स आए हैं। वो जो है लगभग 1 महीना आपको यहाँ पर लग जाता है जब भी आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि रीएवल्यूशन के बाद जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसी को जो है ओरिजिनल मार्कशीट में या ग्रेड कार्ड पर चढ़ाया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर किसी आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आपके 30 मार्क्स आए थे, आपने रीएवल्यूशन करवाया और आपके 20 मार्क्स हो गए, तो कम भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उन 20 मार्क्स को वहाँ पर अप्लाई नहीं करा जाएगा, 30 मार्क्स जो पहले थे उसी को यहाँ पर जो है ग्रेड कार्ड पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोली है कि रीएवल्यूशन का रिज़ल्ट आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके मान लीजिए फाइनल स्टेटमेंट, मतलब फाइनल डिग्री आ चुकी है, ठीक है, और आपने रीवैल्यूएशन के लिए जो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो भी जो है यहाँ पर अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से जो है डिग्री एक दोबारा से दे दी जाती है अगर मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो रीएवोल्यूशन में जो है 30 दिन का समय लगता है, मतलब 1 महीने का टाइम लगता है जब भी आप अप्लाई करते हैं रिज़ल्ट आने में। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि आप सिर्फ टर्म एंड थ्योरी, मतलब आपने जो थ्योरी के एग्ज़ाम दिए हैं उसी के लिए आप जो है रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, लैब कोर्स, असाइनमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अगर आप आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटो कॉपी को यहाँ पर पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए बताया कि 100 रुपये आपको पर कोर्स के देने होते हैं। उसके बाद ये बोला है कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर आपको जो है फ़ोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। रीएवल्यूशन के लिए 30 दिन के अंदर आपको करना होता है एंड इसके लिए 45 दिन के अंदर आपको करना होता है जब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। फिर है यहाँ पर कि रिज़ल्ट जो है यहाँ पर आपका इग्नू की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर बताई, जैसे आपके पास आंसर स्क्रिप्ट पहुँच गई और आपको ये लग रहा है, आपको ये दिख रहा है कि आपके मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं हुए हैं, छूट गए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। द स्टूडेंट्स हु फाइंड एट एनी पोर्शन, मतलब कोई भी पोर्शन अगर आपको आंसर में आपको दिख रहा है कि उसको काउंट ही नहीं करा गया है, ठीक है, आप कोई और दूसरी चीज़ नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको काउंटिंग ही देखनी है, ठीक है। तो अगर काउंटिंग में कोई भी आप देख रहे हैं कि इधर उधर हुआ है, कुछ भी एरर आया है, तो आपको जो है यहाँ पर 15 दिनों के अंदर अंदर जब भी आपके पास कॉपी पहुँचती है तो आपको जो है यहाँ पर रीजन सेंटर से कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू अप्लाई, अगर आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आंसर स्क्रिप्ट के लिए, तो
आप जो है उसके साथ में रीएवल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रिकैलकुलेट भी कराए जाएँ आपके मार्क्स और आप फ़ोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो आप दोनों ही चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कि लास्ट डेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन विल नॉट बी ओके, लास्ट डेट जो है यहाँ पर रिवोल्यूशन अप्लाई करने की, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये है कि अगर आप फ़ोटोकॉपी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है स्कैन इग्नू आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर जो है अपलोड करना पड़ेगा। उसके बिना आप यहाँ पर जो है चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है थर्ड में यहाँ पर बताया है कि अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज़ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अगर रिवोल्यूशन रिज़ल्ट या फ़ोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपका नहीं आया है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल दे रखा है एंड अगर आपको यहाँ पर नंबर्स भी दे रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो है बोला गया है कि रीएवल्यूशन जो है या कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट जो है अवेलेबल नहीं है। कौन सा एग्ज़ाम्स के लिए, तो यहाँ पर दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एमसीक्यू टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं वो लगभग सारे ही हैं। बाकी आप देख भी सकते हैं जो फेमस एग्ज़ाम्स है BSHF 101, FST 01 एंड BEV AE 181, ये सारे एमसीक्यू हैं जितने भी लिखे हुए हैं। तो इनके लिए आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन में टिक करेंगे एंड आई एग्री एंड प्रोसीड पर टिक करेंगे, ठीक है। NTE दिसंबर 2020 एग्ज़ाम स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड डालना है, अप्लाई फॉर। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यही की ऑप्शन दिखा रहा है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछेगा और आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।